नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा, बरेली ब्यूरो चीफ आरजी न्यूज़ चैनल से। मैं आज पहुंचा हूं। ये ग्राम अब्दुल्लापुर माफ़ी थाना इज्जत नगर का मामला है जो संज्ञान में आया है। ये पूर्व सैनिक हैं, फ़ौज के रिटायर हैं, अशफाक अली जी। और इन्होंने यहाँ पर ये प्लाट खजूरिया जो घाट है उससे आगे अब्दुल्लापुर माफ़ी है, वहाँ पर इन्होंने प्लाट ख़रीदा था। प्लाट उन्होंने खरीद कर अपना यहाँ बनवा रहे हैं और यहाँ काफ़ी संख्या में मैं दिखाना चाहूँ प्लाट उन्हें काटे गए हैं और यहाँ पे कुछ लोग रह भी रहे हैं। दिखा रहा हूँ मैं कैमरे के माध्यम से, आप दिखाइए जरा चारों तरफ। और उसके बाद इनके प्लाट पर कुछ दबंग लोग हैं गांव के, कोई प्रेम शंकर हैं, जो प्रेम शंकर और उनकी षड्यंत्र नीति के साथ वो कोई वकील साहब हैं, वकील से मिलकर अशफाक जी की जो फ़ौजी हैं उनके प्लाट पर नीयत ख़राब है उनकी, और नीयत ख़राब होने के कारण वो उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक शिकायती पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी साहब को दिया है और उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है कि मेरे प्लाट पर लोग कुछ नीयत ख़राब कर रहे हैं और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका उसमें एक और हैं, दीवान जी हैं कोई, उनके साथ उनका प्लाट जो है। और मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि कौन लोग हैं, क्या कैसे षड्यंत्र रच रहे हैं और किस तरह से आपका प्लाट पर कब्जा करना चाह रहे हैं। मैं उन्हीं हमारे फौजी साहब हैं, उन्हीं से जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूर्व सैनिक अशफाक अली। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं रहने वाला ग्राम अब्दुल्लापुर माफ़ी का हूँ और प्लाट जो है ये खजूरिया जुल्फ़िकार में है। अच्छा, तो आपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी जो बैठते हैं बरेली में, कप्तान साहब, उनके यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया था जी। और उसमें कहा कि आपने ये हमारे प्लाट पर कुछ लोग नीयत ख़राब कर रहे हैं और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कौन है वो लोग? ये सर प्रेम शंकर हैं, उनके कुछ वो अपने को वकील कहलाते हैं और कहते हैं कि मैं कमिश्नरी का वकील हूँ। तो साहब वो बार बार हफ्ते में 3 बार आते हैं और हमको साहब प्रताड़ित करते हैं। और हमारी इधर भावत छोटियाँ रहती हैं और हमारे जो भतीज बहुएँ हैं, भनेज बहुएँ हैं, वहाँ आकर के साहब बगैर कहे सुने घुस जाते हैं। वो नंगी गुहारी बैठी होती हैं साहब, और हमने उनसे मना किया तो बोले तुम नहीं रोक सकते हो, हम ऐसे ही आएंगे। तो साहब हमको इस प्रकार की घुड़की देते हैं। तो साहब हमें इस चीज़ से भय है कि साहब ये किसी प्रकार का मतलब कहीं अनहोनी ना हो जाए सर। तो ऐसा है ना, आपको कहीं रास्ते में भी घेरते होंगे और यहाँ पर भी आकर धमकी देते होंगे, क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात सच है सर। यहाँ आते हैं एक और हफ्ते में 3 बार आते हैं और शाम के लगभग वहाँ वकालत होती है तो 5:30 बजे 6 बजे यहाँ आते हैं और कार से 3-4 लोग आते हैं सर। और फिर हम यहाँ बड़ा मायूस होते हैं और रात के समय में ये आते हैं और हमारे लिए फिर कहते हैं कि हमारा प्लाट है, तुमने ज़बरदस्ती ले लिया है, और ये मतलब इस प्रकार की हमारे लिए धमकियाँ देते हैं सर। तो ये प्लाट आपने किससे लिया था और कितना लिया था? ये साहब प्लाट हमने 2007 में ख़रीदा था। सियाराम, गंगा प्रसाद और प्रेम शंकर सनात नन्नूलाल निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर माफ़ी से। तो कितना ख़रीदा था? ये साहब हमने इनका 2 बीघा 17 विषय था तो हमने पूरा ही खरीद लिया। हम 2 लोग हैं, एक ब्रजपाल सिंह हैं तो उनकी पत्नी के नाम है प्रेमवती, और दूसरा हम हैं तो हमारे नाम में, हमारी पत्नी नाम में अशफाक अली प्लस बिल्किस बानो। तो इसमें आपने प्लाट काट दिए, बेच भी दिए कुछ? जी, कुछ प्लाट काट दिए हैं, कुछ बेच दिए हैं और कुछ हमारे भतीजे भांजी वो हैं और हमारे 2-3 लोग और रह रहे हैं। और एक चचेरे भाई हैं कमरुद्दीन, उनकी चक्की लगी हुई है और वो मतलब चक्की चला रहे हैं मौके पर। अच्छा, तो ये जो आप बता रहे हैं गांव के कोई प्रेम शंकर हैं, ये कौन है? ये प्रेम शंकर हमारे गांव के एक जाटव समाज के हैं साहब। तो उनसे वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमने 200 गज बेची है साहब और हमने 500 गज नहीं बेची है। और इससे पहले जब इनका खेत नहीं बिक रहा था सर, तो इनके खेत में एक इनके पिताजी की समाधि थी बनी हुई, तो इनका खेत नहीं कोई खरीद रहा था। तो ये हमारे पास आए मजबूरन, तो बोले आप हमारा खेत ले लो। तो हमने कहा सर हम खेत इसलिए नहीं ले पाएंगे कि आपकी समाधि है और ये धार्मिक स्थल, विवाद छिड़ जाएगा।
तो इन्होंने साहब तीनों भाइयों ने अपनी पिताजी की समाधि को सबलों से तोड़ करके और ईंटें नदी में फेंक दी। और फिर हमने इनसे जब रजिस्ट्री कराने गए तो साहब हमने इनसे एक शपथ पत्र ले लिया इनके फ़ोटो के साथ, इनके दस्तखत है, ये प्रमाण है साहब हमारे पास। देखिए जो पीड़ित हैं हमारे फौजी साहब हैं, ये रिटायर हुए हैं। रिटायर कब हुए थे आप? रिटायर में हुआ हूँ 2002 में। 2002 में रिटायर हुए हैं और ये इन्होंने आके यहाँ पर प्लाट लिया और प्लाट लेने के बाद फिर अब ये वहाँ पर अपने रह रहे हैं। प्लाट भी बेचा है उन्होंने। मैं पूछना चाहूँगा कि कौन सा प्लाट पर वो नियत ख़राब कर रहे हैं? ये साहब हमारे प्लाट पे जब मैं जिसमें खड़ा हुआ हूँ इसके लिए कह रहे हैं कि साहब इसमें से हमको चाहिए। वकील साहब का ये षड्यंत्र रचा हुआ था। वकील साहब का नाम मालूम है कुछ? वकील साहब का नाम वैसे मैं बीपी सिंह नाम से जानता हूँ साहब। उनके लिए कचहरी बैठते हैं? कचहरी बैठते हैं। अच्छा। और उनके मेरे बच्चे के उसमें मोबाइल में फ़ोटो है उनका। अच्छा। हाँ, उनकी गाड़ी का सब नंबर है। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ खड़े हैं यही प्लाट है। मैं कैमरे के माध्यम से कहूँगा कि ये प्लाट का लोकेशन दिखाइए ज़रा। ये प्लाट पर कब्जा करने की नीयत है उनकी और नीयत ख़राब कर रहे हैं वो। और मैं अधिकारियों से भी ये कहना चाहूँगा कि इसमें एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिनका खेत है फौजी साहब का है, जो प्लाट है उस पर उन्हीं का कब्जा होना चाहिए और जो भी इसमें इनको नीयत ख़राब कर रहा है उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इनको जान का खतरा भी है। आपको जान का खतरा है उन लोगों से? जी, मुझे इनसे जान का खतरा है कि ये 4-5 लोग आते हैं साहब और रात के समय आते हैं और छुट्टी वाले दिन आते हैं और हर तीसरे चौथे दिन आ जाते हैं साहब। ये मुझे इनसे जान का खतरा है क्योंकि मैं जंगल में जो है मतलब ज़्यादातर अकेला ही रह रहा हूँ उधर। हाँ। तो आपके साथ परिवार भी रहता होगा? मेरे साथ मेरा परिवार रह रहा है पूरा। परिवार में कौन कौन है? परिवार मेरे 2 बेटे हैं और एक पत्नी और मैं हूँ। अच्छा। तो देखिए उन्होंने बताया कि परिवार साथ रहते हैं, बच्चे भी छोटे बड़े हैं और साथ में रहते हैं और उनको जान का खतरा है और प्रशासन इसमें अभी तक कोई इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। कोई अनहोनी घटना घटती है तो प्रशासन फिर मौके पर जाता है, लेकिन अभी उनको ध्यान देना चाहिए और उसमें जांच होनी चाहिए। जो भी षड्यंत्र रच रहा है, जो भी इसमें गलत कार्य कर रहा है उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं और एक जने और भी हैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि क्या सच्चाई है इसमें, क्या मामला है। आपका क्या नाम भैया? जी, महेंद्रपाल बोले। आप ये बताइए, ये फौजी जो हैं आप जानते हैं ना? जी। ये कौन है ये हैं भूतपूर्व सैनिक हैं और यहीं रहते हैं पास में जी। और उन्हीं की जगह जहाँ हम खड़े हुए हैं। तो ये प्लाट पर जो नियत ख़राब कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो जाटव हैं। अच्छा। और यहीं के अब्दुल्ला के रहने वाले हैं। अब्दुल्लापुर के रहने वाले हैं। और दूसरी चीज़ एक और है कि यहाँ वो काफ़ी लोगों को छुट्टी वाले दिन आते हैं, है ना, और शाम को 7 बजे के बाद ही आते हैं। कौन कौन आते हैं? ये वकील साहब आ गए, तो हम तो किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं। अगर 2 बार हमला वहाँ भी कर दिया। एक आध को आप पहचानते हैं? बता रहे हैं गाँव के हैं, कोई बता रहे थे? प्रेम शंकर जानते हैं। अच्छा, प्रेम शंकर को जानते हैं आप? तो प्रेम शंकर की तो साजिश नहीं है? हो सकती है साजिश। वही तो बुलाते हैं। और 2-3 बार वहाँ कंकड़ ईंटें भी मार के रात को जाते हैं वहाँ। अच्छा। वहाँ मैं अकेला रहता हूँ। ये मेरे भाई का घर है जी। ये मेरा इनका। आपके भाई का नाम क्या है? ब्रजपाल। आ गए। अच्छा। तो फिर क्या मतलब क्या करते हैं फिर आके? वो खाली पत्थर उत्तर फेंक के भाग जाते हैं। पत्थर फेंक देते हैं? हाँ, कई बार ईंटें फेंकी हैं और उल्ट सल्ट बल के जैसे निकल के जाते हैं तो हम बोलते नहीं हैं, अकेले रहते हैं यहाँ पर। फिर जब आते हैं तो शाम के लिए उस दिन भी यहाँ पर काफ़ी गाली गलौज कर रहे थे। अच्छा। हम लोग फिर भी कुछ भी नहीं बोले उनको। नीचे से कह रहे हम नापेंगे। भैया कहाँ से नापो, कौन, हम जानते ही नहीं किसी को, तो कैसे नापने देंगे? इस टाइप से बातें कर रहे हैं। देखिए किस तरह से दबंगी कर रहे हैं और इन्होंने बताया कि वो यहाँ आकर पत्थर मारते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं कि ये लोग यहाँ से डरा धमका कर ये भाग जाएं अपना ये जगह छोड़ के। और मैं इसी में ये चाहूँगा कि इसमें जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अवधेश शर्मा, RG न्यूज़ चैनल के लिए।